अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहने की, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखने की, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देने की, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करने की, कांटों को फूल बनाने की सेवा ज़रूर करने की, कांटों से फूल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विघ्नों की दुनिया में रह रहे हैं हम सब। विघ्न खास प्रभु के बच्चों के सामने आते हैं परीक्षा के रूप में, ताकि हम सब विघ्न विनाशक का टाइटल ले सकें। रावण राज्य में अगर विघ्न है तो विघ्न विनाशक बनने की विधि बताने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विघ्न विनाशक बनने की युक्तियाँ बताते रहते हैं, जिन्हें अमल में लाओ तो सदा निर्विघ्न रह सकते हैं। सदा बाप और ईश्वरीय सेवा में मगन रहने में निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं कि जहाँ सेवा का उमंग होता है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। सेवा में मगन रहने से विघ्नों प्रति भी ध्यान नहीं जाता है। निरंतर सेवा पर रहने से सहज मायाजीत भी बन जाते हैं, क्योंकि सत्य परमात्मा की याद और ईश्वरीय सेवा सशक्त बना देती है। माया रूपी कमी कमजोरियों प्रति ध्यान जाता ही नहीं है और फिर वो हावी भी नहीं होती हैं। समझ देते हैं कि समय प्रति समय सेवा की विधि, सेवा का रूप बदलता रहा है शुरू से और बदलता ही रहेगा। अब सेवा सहज हो जाएगी, ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा किसी को सहयोग के लिए, पर श्रेष्ठ कार्य समझकर लोग खुद ही सहयोग देंगे। सभी का सहयोगी बनना समीपता की निशानी है, इसलिए उनका कहना है कि खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। बाप और सेवा में मगन रहने से निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों स्वमानों अविनाशी सर्व खजानों को प्रयोग में लाकर अपनी स्थिति को संपन्न बनाओ और संपन्नता की स्थिति में सदा स्थित रहो, तो फिर प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव नहीं डालेगी। हर तरह की हलचल में स्थिर रहेंगे, अचल शांत रहेंगे। हलचल को बादलों के समान अनुभव करेंगे कि बादल आए हैं तो फिर चले भी जाएंगे। ईश्वरीय कुल रॉयल कुल है। इस कुल के स्टूडेंट्स हैं तो हम सब भी रॉयल हैं, इसलिए कायदे से हमारी चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। रॉयल चलन ही निरंतर परमात्मा का शो कर सकेगी, इसलिए चलन प्रति पूरा अटेंशन रखना है। हम सभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई है तो फिर पेपर भी होने हैं। पेपर की तैयारी सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा इस समय करवा रहे हैं। विनाश के समय अंतिम पेपर नष्ट मोह स्मृति लब्धा का है, जो कि तब हम बन सकते हैं जब एक निराकार परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग लगा रहे। परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ ही हमें मोह रूपी बीमारी से या विकार से मुक्त कर सकती हैं। विनाश का रूप विकराल होगा, सब तहस नहस हो रहा होगा आँखों के सामने। ऐसे में अगर कहीं भी लगाव हुआ किसी चीज़ से तो दुखी होते रहेंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा बल्कि दुर्गति हो जाएगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए याद का, अंतिम समय में भी याद में रह सकेंगे। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि अंतिम पेपर में वही पास हो सकते हैं जिन्हें बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई तो फेल हो जाएंगे, स्पष्ट कर समझा रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। समझ दे रहे हैं कि याद बनी रहे, उसके लिए बेहद की सारी दुनिया से किसी तरह का भी ममत्व है तो उसे निकाल देना है। आत्मा भाई भाई की पक्की अवस्था हो, ये भी पक्का करना है। जब तक प्रभु पाठ में है तब तक पक्का कर स्टैंप लगवानी है उनसे, ताकि जब पेपर शुरू हो तो भी याद कायम रहे। अभी याद में नहीं रहेंगे, अभी स्टैंप नहीं लगवाएंगे तो उस समय भी याद में नहीं रह सकेंगे। पेपर के समय सुप्रीम टीचर मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रामा के पार्ट से वे डिटैच हो जाएंगे।
देह अभिमान टूटा हुआ हो, ये भी अभी पक्का करना है, नहीं तो दैहिक विनाश देखकर हलचल में आते रहेंगे, ईश्वरीय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। सदा हमें नशा रहे कि हम रॉयल स्टूडेंट्स हैं, बेहद के मालिक हमें पढ़ा रहे हैं। हमें याद रखना है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। अगर हम शांति का सहयोग इस विधि से देते हैं तो शांति की प्राइज़ मिलती है, अर्थात 2500 वर्ष के सुख शांति के सुख धाम में जाने का हक प्राप्त करते हैं। परमात्म याद हम आत्माओं के लिए ज़रूरी है, इसलिए स्पष्ट कर मीठे परमात्मा की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे। पहचान मिली, निश्चय हुआ, तो अब याद में हमें रहना है। याद से वर्षा भी मिलेगा। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च मर्तबा मिलेगा। इस समय बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। हमें तीनों की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने में ही विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा से बिल्कुल विपरीत मत पर चलने वाली दुनिया है। पराए राज्य में श्रीमत पर चलने की हिम्मत करते हैं। देह अभिमान पहला विघ्न है, इसलिए समझ देते मीठे परमात्मा कि अपने को आत्मा समझो, श्रीमत पर चलो। पढ़ाई में खास पुरुषार्थ चाहिए ऊंच वर्षा लेने के लिए। 5 विकार रूपी कांटों को योग बल से निकालना है। शरीर भी कोई छोड़े तो पुरुषार्थ में और अलर्ट हो जाना चाहिए। याद को और पक्का करना चाहिए ताकि जब हम शरीर छोड़ें तो मीठे परमात्मा की याद बनी रहे। तैयारी करनी है और यही कहना है कि बाबा हम तैयार हैं और बस हम आपके पास आए कि आए। सत्य परमात्मा को याद करने से आत्मा में जो देह अभिमान का किचड़ा भरा हुआ होगा वो भस्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के किचड़े को जलाना है, दुनिया से सारा किचड़ा भी निकालना है ताकि दुनिया भी साफ़ हो जाए। समझ देते हैं कि हमें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ़ करना है, बल्कि सभी का किचड़ा साफ़ करने में मददगार बनना है, अर्थात परमात्मा संग सभी का संबंध जुड़वाकर उन्हें पवित्र बनाना है। समझ देते हैं कि भक्ति मार्ग से कल्याण नहीं होता है। स्पष्ट कर रहे हैं कि कल्याण तो अपने स्वधर्म में टिकने से और बाप को याद करने से ही होता है। हमारे याद करने में सदा जागती ज्योत प्रकाश स्वरूप परमात्मा की याद है। इसलिए हमारा याद करना उसी तरह है जैसे लाइट हाउस फिरता है। याद से फिर चारों ओर प्रकाश फैलता है। तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनना है। बाप आए हैं सतो प्रधान पुरुषोत्तम कांटों से फूल बनाने, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और सतो प्रधान बनना है। समझ मिल रही है कि उन्हें याद करने से हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे। याद से ही अंतमति सुगति हो जाएगी, अर्थात याद बनी रहेगी जिससे कि सदगति हो जाएगी। निराकार परमपिता परमात्मा सच्चे पिता हैं। सत्य स्वरूप में लौटकर जब हम उनके बच्चे होने का सबूत देंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, तब सचखंड का मालिक बन सकेंगे। भक्ति की बातों से बुद्धि को माया का ताला लग गया है, तो अब ज्ञान की सच्चाई से बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, सत्य समझ में नहीं आता है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, कांटों से फूल बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। ये खिदमत है जो हम आत्माओं को ज़रूर करनी है। पुरुषोत्तम संगम युग है ये। सत्य परमात्मा ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए आए हैं, इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ज्ञान रत्नों से झोली भरो, उन्हें प्रयोग में लाओ। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कहते हैं, अपने आप से पूछो कि सतो प्रधान बने हैं क्या? हमारा दिल गवाही देता है? ये चेक करना है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो दिल है वो झूठ नहीं बोलता है। धैर्य से, प्यार से सभी को लौकिक और पारलौकिक बाप का सत्य समझाना है। जब सतो प्रधान बनते हैं तब बेहद का वर्षा मिलता है, अर्थात 2500 वर्ष का पूरा वर्षा मिलता है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई गलत फहमी ना रह जाए। सही मायने में प्रभु शिक्षित करते हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भी देते हैं। गुणों को भी सुधारते हैं। गर्भ जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। आत्मा भाई को रास्ता बता रहे हैं। सेवा करते समय ये भाव चाहिए। श्रीमत पर
भारत की सच्ची सेवा करनी है। योग के बल से सत्य बताया जाए तो सत्य दूसरे को घायल करेगा, अर्थात उन्हें समझ में आएगा, प्रभु पर फिदा हो जाएंगे। योग की कशिश कम है, इसलिए योग प्रति खास ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। योग से खुद को पवित्र बनाते हैं, इसलिए योग बल बहुत चाहिए, जबकि उसी की बहुत कमी नज़र आ रही है। निराकार बाप की याद में रहते रहते अशरीरी बन जाएंगे। समझ से अशरीरी होना है, अब हमें घर वापस जाना है, फिर राजाई में आएंगे। ये स्वयं को अच्छी रीति समझाना है और नई दुनिया के लायक बनना है। शरीर छूटने हैं घर जाने से पहले, इसलिए शरीर से कोई ममत्व न रहे। शरीर से पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ में हमें आसक्ति नहीं रखनी है, अर्थात चाहिए कि चाहना नहीं रखनी है, नहीं तो माया उसका आधार लेकर अपनी तरफ आकर्षित करेगी, सत्य परमात्मा से बेमुख कर देगी और हम सब फेल हो जाएंगे। विनाश बहुत कड़ा है, लेकिन प्रभु से मिला होमवर्क पूरा किया होगा, तैयारी पूरी की होगी, तो विनाश के समय में भी खुशी बनी रहेगी, क्योंकि नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसकी मेहनत ज़रूर करनी है। देह अभिमान से कांटा बन दुर्गति को पाते हैं। देह अभिमान से घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। इस बात को बुद्धि में रखते हुए आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास बहुत पक्का करना है। इतना पुरुषार्थ करने से गॉडली यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सभी एक बाप के वर्षे, सभी का एक बाप के वर्षे पर पूरा हक है, इसलिए सभी को परमात्म संदेश ज़रूर देना है। आत्म अभिमानी अर्थात बहन का भी भान ना आए, आत्मा भाई भाई का भान रहे, तब कहा जाएगा कि आत्म अभिमानी बन गए हैं। चढ़ती कला का रास्ता सभी को बताना है। एक बाप की याद में रहेंगे तो बहुत खुशी होगी और पाप कर्म भी विनाश होंगे। वर्षा लेने में गफलत करते हैं बहुत बच्चे, ये शिकायत है प्रभु को, हमें चेक करना है और स्वयं को सदा जागरूक रखते हुए श्रीमद् प्रमाण वर्षा ज़रूर लेना है। हम आत्माओं को सही मायने में शिक्षित करने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।